तो जितने भी मेरे थर्ड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, स्वागत करता हूं यहाँ पे। तो आज हम लोग जो है मिडवाइफरी एंड गाइनकोलॉजी के जो है हम लोग वीडियो करने वाले हैं और ये वीडियो नंबर अपना 20वां होने वाला है। ठीक है, इससे पहले 19 वीडियो तक कर चुके हैं और बिल्कुल अभी छोटा छोटा वीडियो ला रहे हैं ताकि आप लोग चीज़ों को पटरी पर गाड़ी को आने में समय लगता है, तो आप लोग धीरे धीरे कंटिन्यू करें। छोटा छोटा इसीलिए वीडियो दे रहा हूँ। फिर जो है आपके लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन चलेगा तो वहाँ पे 20 मिनट 25 मिनट के वीडियो फिर होने लगेगा। तो अभी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, समझिए चीज़ें को। ठीक है, आज का वीडियो अपना होने वाला है कि साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी। गर्भावस्था में प्रेगनेंसी में क्या लक्षण दिखते हैं, एक महिला में क्या चिन्ह होते हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे आज डिस्क्राइब करेंगे। एक क्वेश्चन अक्सर लॉन्ग के साथ में पूछा जाता है या सिंगल में पूछेगा तो 5 नंबर में पूछता है। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे कि प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस 2 आधार पे किया जाता है। चूँकि लक्षण हम लोग तय तभी करते हैं जब उस चीज़ का हमको पता चल जाए कि हाँ प्रेगनेंसी वास्तव में है। तो इसके लिए जो है हम इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट करते हैं जिसमें रक्त, यूरिन ये सब जाँच होता है। ठीक है, और रक्त यूरिन जांच करके ही बहुत सारे जो है फाइंडिंग पता चल जाता है। दूसरा जो होता है कि प्रेगनेंसी के चिन्ह व लक्षणों की उपस्थिति के आधार पर प्रेगनेंसी के चिन्ह तथा लक्षण जो है निम्न प्रकार है। ठीक है, अब दूसरा ये है कि देखिए बहुत सारे कन्फर्मेशन तो आप पता कर लेंगे ब्लड यूरिन चेक करके, उसमें पता चलता है। दूसरा जो लक्षण दिखते हैं, जो गर्भावस्था में जो लक्षण होना चाहिए उसको यहाँ पे पहला है प्रीजम्पटिव साइन। ठीक है, प्रीजम्पेटिव साइन। ठीक है, प्रीजम्पटिव साइन जो होता है इसमें होता यह है कि इनमें प्रेगनेंसी का आभास होता है, लेकिन ये लक्षण अन्य स्थितियों यानी अन्य मेडिकल समस्याओं में भी हो सकते हैं। देखिए प्रीजम्पटिव साइन जो है यह आपके गर्भावस्था में आभास दिलाता है कि हाँ गर्भावस्था जो है हो सकता है, लेकिन ऐसे साइन जो प्रीजम्पटिव में होता है ये अन्य मेडिकल समस्याओं में भी होता है। इसलिए कन्फर्म यहाँ पे कहना ये नहीं सही होगा कि प्रीजम्पटिव में जो भी साइन दिखता है वो पूरा के पूरा मेडिकल साइन प्रेगनेंसी का ही साइन है। ठीक है, तो इसीलिए जो है केवल इनकी उपस्थिति होना मतलब ऐसे साइन का उपस्थिति होना प्रेगनेंसी का जो है कन्फर्मेशन नहीं करता है। अब ये प्रीजम्पटिव साइन कौन कौन आता है? ठीक है, तो देखिए एमनोरिया, अब मासिक स्राव का अभाव। एमनोरिया का मतलब जैसे प्रेगनेंसी कन्फर्म हो जाता है तो उसमें जो मासिक स्राव होता है आना बंद हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग समझ जाते हैं कि जो बंद हो गया मतलब प्रेगनेंसी हो गई। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा आपके अन्य मेडिकल समस्याओं में भी हो सकता है। ठीक है, मान गया किसी को हार्मोनल प्रॉब्लम हो गया, अन्य प्रॉब्लम होने के कारण भी जो है मासिक धर्म रुक सकता है। तो ये नहीं कह सकते हैं ना कि ये प्रेगनेंसी का ही जो है कन्फर्म जो है साइन है अगर मासिक धर्म रुक गया तो यही है। मॉर्निंग सिकनेस, अब मॉर्निंग सिकनेस अगर प्रेगनेंसी कन्फर्म है और उस समय मॉर्निंग सिकनेस हो रहा है तो ये हम जान गए कि हाँ ये प्रेगनेंसी का ही जो है एक लक्षण है। ठीक है, लेकिन अगर हमें अभी पता नहीं है कि प्रेगनेंसी है या नहीं, कन्फर्म नहीं है, और सुबह के समय मॉर्निंग सिकनेस हो रहा है तो आप एक कन्फर्म नहीं कह सकते हैं कि हाँ प्रेगनेंसी में ही ये जो है कारण हो रहा है। समझ गए? तो ये भी आपका प्रीजम्पटिव ये साइन होता है। स्किन चेंज, अब स्किन चेंज जो त्वचा का चेंज होता है, जैसे डार्कनिंग दिखना, लीनिया नाइग्रा देखना। ठीक है ना, नाभि के नीचे जो होता है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, मूत्र में जो है तीव्रता, बार बार मूत्र त्यागने जाना। समझ गए? क्विकनिंग, बच्चे का हलचल होना। ब्रेस्ट चेंज, तो ये सब कुछ चेंजेज है जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन देखने को मिलता है गर्भावस्था में, लेकिन ये परिवर्तन सब कन्फर्म परिवर्तन नहीं है कि यह गर्भ अवस्था का ही है, इसीलिए इसे प्रीजम्पटिव में रखा गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या? एमनोरिया, मॉर्निंग सिकनेस, स्किन चेंज, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, क्विकनिंग। ठीक है, ब्रेस्ट चेंजेज, तो ये सब आपके जो है गर्भ अवस्था का एक लक्षण दिखता है प्रेगनेंसी का। ओके, आगे जब हम बढ़ते हैं तो प्रोबेबल साइन होता है जो कि संभावित चिन्ह होता है, प्रोबेबल साइन। ठीक है, तो दूसरा साइन ये कहता है कि ये स्त्री के शारीरिक परीक्षण के दौरान ज्ञात होते हैं जो कि प्रेगनेंसी के संभावना दर्शाते हैं। ठीक है, पहले था कि भाई
आपको पता नहीं है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, और उसमें अगर वो सब साइन दिखता है तो ये कन्फर्म नहीं करेगा कि हाँ ये प्रेगनेंसी का ही है या अलग किसी कारण से है। दूसरा जो साइन आपको दिखेगा इसमें, ये सब प्रेगनेंसी के संभावना को दर्शाता है कि हाँ प्रेगनेंसी है, हो सकता है अगर ऐसा है तो, ठीक है। तो संभावना वाला में कौन कौन से लक्षण आते हैं, जैसे महिला के यूरिन टेस्ट पॉजिटिव होगा, जिसमें HCG जो टेस्ट होता है ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। हेगर साइन दिखेगा। हेगर साइन क्या कहता है कि सॉफ्टनिंग ऑफ इस्थमस, जो इस्थमस होता है उसमें सॉफ्टनिंग होने लगता है, मुलायम हो जाता है। गुडेल साइन इसमें दिखेगा। गुडेल साइन होता है सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स का मुलायम होना, ठीक है। चैडविक साइन कहता है कलर चेंज इन भेजिना, भेजिना का कलर जो है चेंजेज होने लगता है इस साइन में, ठीक है। और सिएंडर साइन कहता है कि पल्सेशन फेल्ट इन फॉरिंग्स, ठीक है। फॉरिंग्स में जो है स्पंदन महसूस करना, ये जो है ऑसिएंडर साइन में होता है। ब्रेक्स हिटन कंट्रैक्शन में होता है कि पेनलेस मिड यूट्रीन कंट्रैक्शन होता है, यही ब्रेक्स हिक्स कंट्रैक्शन होता है कि बिना दर्द वाला मध्यम जो है आपके गर्भाशय में संकुचन होता है। तो ये सब संभावना दर्शाएगा आपके क्या चीज़, प्रेगनेंसी का, ठीक है लक्षण प्रेगनेंसी का ही, लेकिन ये सब संभावना देता है। अगर ये सब लक्षण अगर दिखता है तो ये सब आपके प्रेगनेंसी का साइन बताता है, ठीक है। जैसे यूरिन में HCG का पॉजिटिव होना, हेगर साइन दिखना यानी सॉफ्ट मुलायम इस्थमस का मुलायम होना, गुडेल साइन सर्विक्स का मुलायम होना, चैडविक साइन भेजिना का कलर चेंज होना, ठीक है। और सिएंडर साइन पल्सेशन फेल्ट इन फॉरिंग्स यानी फॉरिंग्स में स्पंदन महसूस होना। ब्रेक्स हिट एंड कंट्रैक्शन यानी पेनलेस और मध्यम जो है संकुचन होना गर्भाशय में। तो ये जो है आपके ये सब याद रखिएगा, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ तो गर्भाशय में वृद्धि। अब जो आगे हम बढ़ते हैं तो जैसे जैसे आपका गर्भाशय, आपको अनुभव होगा कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसका गर्भाशय में वृद्धि होने लगता है, पेट में उभार आने लगता है, तो वह संभावना दर्शाता है प्रेगनेंसी का, ठीक है। तो दूसरा प्रोबेबल साइन हो गया। तीसरा होता है पॉजिटिव साइंस ऑफ प्रेगनेंसी, यानी इसमें जो है, इसमें जो भी परीक्षण होता है और इसमें जो भी चीज़ें होता है यह प्रेगनेंसी को कंफर्म करने वाला साइन होता है। यानी इसमें जो भी साइन दिखेंगे वह पॉजिटिव होंगे, वह कंफर्म करेगा प्रेगनेंसी का, ठीक है। जैसे UAG रिपोर्ट में फीटस होने की पुष्टि होना। अगर अल्ट्रासाउंड कराते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी, तो उसमें जो भ्रूण होता है अंदर में, उसके होने का पुष्टि कन्फर्मेशन होता है। 20वें सप्ताह तक जो फीटल हार्ट साउंड होता है FSH, वो सुनाई देने लगता है, ओके। उसके बाद फीटल मूवमेंट महसूस होना, यानी गर्भाशय के अंदर ऐसा लगता है कि हाँ बच्चा जो है इधर से उधर घूम रहा है। फीटल पार्ट्स का पल्सेशन द्वारा महसूस करना, जो फीटल पार्ट होता है उसको पेल्पेशन द्वारा, स्पंदन द्वारा महसूस किया जाता है, एक महिला करती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त निम्न परिवर्तन भी होते हैं, जैसे भार में परिवर्तन, महिलाओं के शारीरिक भार में वृद्धि हो जाता है, नॉर्मल से 10 से 12 kg जो है भार वृद्धि हो जाता है इसमें, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान। तो अच्छा परिवर्तन होने लगता है, जो बताए हैं डार्क परिवर्तन, नाभि के नीचे जो है लीनियर दिखने लगता है। हृदय का परिसंचरण तंत्र में परिवर्तन होने लगता है, श्वसन में परिवर्तन होने लगता है, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त ये सब परिवर्तन भी गर्भावस्था में लक्षण दिखते हैं। तो ये जो लक्षण होता है इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मैंने क्या बताया, मैंने आपको सीधा सीधा बताया कि गर्भ अवस्था जो होता है वो आपको अलग अलग कैटेगरी में, ठीक है, लक्षण दिखते हैं। मान गए किसी महिला को उसके घर में नहीं पता है कि प्रेग्नेंट है, ठीक है, लेकिन कुछ संभावनाएं ऐसे होते हैं जो गर्भ से पहले होते हैं, जिसको देखकर ये आप अनुमान नहीं कर सकते हैं कि हाँ ये 100% प्रेगनेंसी का ही है। तो ऐसा केस में वह प्रीजम्पटिव होता है, ठीक है, प्रीजम्पटिव साइन होता है, जिसमें मॉर्निंग सिकनेस, ठीक है, जिसमें ब्रेस्ट में चेंज होने लगता है, स्तन में चेंज होने लगता है, समझ गए। और भी कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जो आप एक जैसे एमनोरिया, मासिक धर्म का बंद हो जाना। तो मासिक धर्म ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी के कारण ही बंद हो जाता है, ये तो प्रेगनेंसी में बंद हो जाता है तो सब कोई जानता है, लेकिन कुछ अन्य रीजनों में भी बंद हो जाते हैं, अन्य मेडिकल समस्याओं के कारण भी बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो वो प्रीजम्पटिव होता है। उसके बाद
दूसरा मैंने बताया कि प्रोबेबल साइन मतलब संभावित चिन्ह, जिसमें ये संभावना कहीं ज़्यादा रहता है कि हाँ ये सब प्रेगनेंसी का साइन है, ठीक है। तो संभावित में जितने भी आपके मैंने चैडविक साइन और सिएंडर साइन, गुडविल साइन, ठीक है, ब्रेक्स्ट हेस्टन साइन, ठीक है ना, ये सब जो मैंने बताया, यूट्रस के आकार में परिवर्तन होना, समझ गए। तो ये सब जो भी मैंने बताया ये सब आपके संभावना को जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रबल करता है, प्रोबेबल, समझ गए। अब जो तीसरा चिन्ह जो आपके होते हैं, पता चलता है तीसरा चिन्ह से, वो होता है आपका कन्फर्मेशन जो साइन होता है प्रेगनेंसी का, जिसमें ये निश्चित हो जाता है कि हाँ ये सारे के सारे जो भी चिन्ह ऐसा दिखते हैं यह सब प्रेगनेंसी का है, ठीक है। तो मैंने बता ही दिया सारा चीज़ें मैंने यहाँ पे बता ही दिया कि कौन कौन से, जैसे यूएसजी के द्वारा पुष्टि होना, 20वें सप्ताह में फीटेल का हार्ट साउंड सुनाई देना, फीटेल का मूवमेंट जो है महसूस करना, फीटेल का जो भी पार्ट है पल्सेशन के द्वारा महसूस करना, और इसके अतिरिक्त भार में परिवर्तन होना, त्वचा में परिवर्तन, हृदय में परिवर्तन, श्वसन में परिवर्तन, ठीक है। तो ये तमाम जो परिवर्तन लक्षण है ये गर्भावस्था में होते हैं। अब आप कहेंगे कि ये जो मैं आपको बताया क्या ये वाला, तो क्या ये जो प्रीजम्पटिव है जिसमें ये सारे लक्षण हैं, तो क्या ये गर्भावस्था का लक्षण नहीं है? मैंने तो ये नहीं कहा कि हाँ ये गर्भावस्था का लक्षण नहीं है, ये है, बट ये कंफर्म नहीं बता सकते हैं इसमें कि हाँ ये प्रेगनेंसी ही है। इसमें ये सारे लक्षण प्रेगनेंसी के भी होते हैं, अगर कंफर्म अगर हो जाए तो ये सारे लक्षण जो है आपके प्रेगनेंसी का भी माना जाएगा, समझ गए। लेकिन अगर आपको पता नहीं है, डायग्नोसिस आपने नहीं करवाया, कभी पता नहीं है कि हाँ ये प्रेग्नेंट है या नहीं है, जिसके वजह से ये सब चीज़ हो रहा है, तो पता नहीं है तो ये कंफर्म नहीं कहेगा, ठीक है। लेकिन ये सारे के सारे गर्भावस्था में लक्षण होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो दूसरा है, ये भी सारे के सारे प्रोबेबल, संभावना तो आ ही जाएगा, तो ये भी सब के सब जो है आपके प्रेगनेंसी का साइन बनता है। और तीसरा जो ये कन्फर्मेशन का है, ये तो खैर आपका होगा ही होगा। तो ये जो है अपना इस तरह से जो है आप इसमें परिवर्तन चिन्ह जो है गर्भावस्था में देखा जाता है, ठीक है। तो इन सब को लिख दीजिएगा, आपका अच्छे से इसको डिटेल से कर दीजिएगा। अब भार में परिवर्तन कहने का क्या मतलब है, तो जो यूट्रस जो पहले थोड़ा कि कुछ ग्राम का होता है वह केजी में चला जाता है, पूर्ण जब पीरियड पूरा होता है पूरा, तो उस पूर्ण रूप से जो है लगभग केजी में भी चला जाता है, समझ लीजिए। लगभग पूरे बॉडी का जो है वेट, जिसमें प्लेसेंटा वगैरह, एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह भरा होता है, तो 10 से 12 केजी नॉर्मल से बढ़ जाता है। तो भार में परिवर्तन हो गया, ये सब लिखिएगा। त्वचा में परिवर्तन हो जाता है, चेहरे की त्वचा, हाथ पैर की त्वचा में जो है परिवर्तन हो जाता है, डार्क हो जाता है, ठीक है, सॉफ्टनेस हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको लिखना पड़ेगा इसके अंदर, अगर लॉन्ग में पूछेगा तो। हृदय परिसंचरण तंत्र का कहने का मतलब है, इसमें परिसंचरण तंत्र में इसलिए परिवर्तन आ जाता है क्योंकि महिला को अपने साथ साथ अपने बच्चे को भी जो है माँ से ही बच्चे को जो है मिलता है ब्लड उलड सारे चीज़, तो ये परिसंचरण तंत्र में भी परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। हार्ट इस समय ज़्यादा रक्त पंप करने लगता है ताकि बच्चे को भी देना है। श्वसन में परिवर्तन हो जाता है क्योंकि श्वसन में परिवर्तन जल्दी जल्दी जो है महिला श्वास लेने लगती है, तेज हो जाता है इसमें श्वास की दर, क्यों, क्योंकि पेट में जो है बच्चे रहते हैं यूट्रस में, तो कहीं ना कहीं यूट्रस बड़ा होता है, तो ये जो है आपके डायफ्राम को ऊपर की तरफ जो है पुश करके रखता है, इसलिए महिला जल्दी जल्दी श्वसन की क्रिया करने लगती है, तो कहीं ना कहीं ये श्वसन में भी परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे तमाम परिवर्तन देखे जाते हैं। आप सब में एक एक दो दो लाइन जो है आप लिख दीजिएगा, तब जाके आपका कॉपी भी फुल होगा, चीज़ें जो है आपको क्लियर होगा, ठीक है। मैं आपको समझा दिया, तो सब में आप एक एक दो दो लाइन ऐड कर दीजिएगा कि हाँ ये कैसे होगा, ये चेंजेज कैसे होगा, ये चेंजेज कैसे होगा, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तो ये रहा आज का प्रेगनेंसी में साइन, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।